भारत के शेयर बाजार में हमने आज एक नया माइलस्टोन देखा। हमने देखा कि निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ही रिकॉर्ड हाई हिट किए। हमने देखा कि सेंसेक्स ने पहली बार 80,000 का लेवल पार किया और निफ्टी ने भी लाइफ टाइम रिकॉर्ड हाई टच किया। हमने देखा कि बैंकिंग और एफएमसीजी स्टॉक्स जो हैं काफी अच्छे से परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन ये मार्केट मोमेंटम डिकोड करने के लिए हमारे साथ हैं जी चोकलिंगम इक्विनॉमिक्स रिसर्च से। ये मार्केट एक्सपर्ट भी हैं। बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए। सबसे पहले तो क्या कारण है कि मार्केट्स ने ये तेजी, ये मोमेंटम देखा आज और सेंसेक्स ने पहली बार 80,000 का लेवल पार करा। याद रखिए कि दिसंबर 2023 में सेंसेक्स ने 70,000 का माइलस्टोन पार किया था और अब जुलाई 2024 में हमने देखा है कि सेंसेक्स ने 80,000 का माइलस्टोन पार किया है। तो क्या कारण है कि इतनी तेजी से, इतनी जल्दी जल्दी हम ये नए माइलस्टोन देख रहे हैं शेयर बाजार में? तो धन्यवाद। मेन रीजन है 17 करोड़ नया इन्वेस्टर्स इंक्लूडिंग पुराना इन्वेस्टर। आजकल इन्वेस्टर का बेस 17 करोड़ क्रॉस हो गया। सो ज़्यादा लोग को जल्दी पैसा भी बनाना है, यंगस्टर आ गया मार्केट में। सो इसके लिए जल्दी जल्दी इंडेक्स भी ऊपर जा रहा। बट सेंसेक्स 80,000 में सरप्राइज कुछ नहीं है। 80,000 ऑल्सो 80,000 पे पी 24 पी है चारा अभी ट्रेलिंग पी। वो इतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। क्यों? हमारा जीडीपी ग्रोथ 7%। आप देखते ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस लाइक वर्ल्ड बैंक, IMF, वो पूरा लोग 7% ग्रोथ प्रोजेक्ट कर रहा। ये 7% फास्टेस्ट ग्रोथ है दुनिया में। सेकंड, ये स्ट्रक्चरल स्टोरी है। एवरी वीक अभी भी 10 लाख नया इन्वेस्टर्स मार्केट पे आ रहा है। सो ज्यादा पैसा आ रहा, ज्यादा इन्वेस्टर्स आ रहा। सो दो स्ट्रक्चरल स्टोरी, वन ग्रोथ, वन नया इन्वेस्टर्स मार्केट के पास आ रहा है। सो दीज आर द टू रीजन। सो 1 लाख इंडेक्स भी जा सकते हैं 2 साल में, बिकॉज अर्निंग ग्रोथ भी 15% प्रोजेक्ट कर रहा है इंडस्ट्री में। एनालिस्ट एक्सपेक्टेशन एवरेज 15% है 2 साल का। सो बिकॉज इफ जीडीपी ग्रोथ 7% है, डेफिनेटली 15% प्लस अर्निंग ग्रोथ सपोर्ट करेगा। सो इसके लिए बिल्कुल। लेकिन अगर हाँ जी, अगर मैं आपसे ये पूछूं देन कि ये जो नया माइलस्टोन है, नेक्स्ट माइलस्टोन, अभी आज हमने 80,000 देखा, अगर आपको मैं ये बोलूं कि आप प्रोजेक्ट करिए कि सेंसेक्स 90,000 कब टच करेंगे या नेक्स्ट माइलस्टोन हम कब टच करेंगे निफ्टी और सेंसेक्स के लिए, तो आप क्या कहेंगे? बाय दिसंबर 31 ये साल में 90,000 जाएगा। बाय 2025 1 लाख जाएगा। इसमें 2 रिस्क फैक्टर है, पोटेंशियल पॉसिबिलिटी है। एक मॉनसून है। लास्ट ईयर भी रेनफॉल कम हो गया, 6% कम हो गया। सो अभी तक कल तक 10% डेफिसिट है रेनफॉल। सो बाय एनी चांस रेनफॉल बहुत ज्यादा डेफिसिट होता, ये रिस्क फैक्टर है। क्यों? इंटरेस्ट रेट अभी ऊपर है, पीक में है। सो इफ इंटरेस्ट मानसून फेल्स, वापस इंटरेस्ट रेट ऊपर भी जा सकते हैं। ये बड़ा नेगेटिव है मार्केट में। ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरा पॉसिबिलिटी, ये मेरा विश नहीं है, मेरा फोरकास्ट नहीं है, बाय एनी चांस एनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आता है, देन द मार्केट 10,000 20,000 भी नीचे जा सकते हैं। सेकंड इज only a theoretical possibility, because I am a very bullish view, so I should also give the risk factor. But I still believe, considering everything, I believe 90,000 by end of this year, 1 lakh by next year, highly possible. There is one more reason. ये 30 साल में ये फर्स्ट टाइम स्मॉल एंड मिड कैप सेंसेक्स निफ्टी का 5th ईयर इन अ रो आउट परफॉर्म कर रहा है। दिस never happened in the history. 2 साल 3 साल मैक्सिमम स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स ऊपर जाता, स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स ऊपर जाता, बाद में बहुत ज्यादा करेक्शन आता, क्रैश भी आता। बट दिस इज द फर्स्ट टाइम 5th ईयर अभी शुरू हो गया 2020 मार्च से कंसिस्टेंटली स्मॉल एंड मिड कैप आउट परफॉर्म किया। ये सस्टेनेबल नहीं है। सो इस रिलेटिव वैल्यूएशन देखते, देयर इज अगेन पॉसिबिलिटी ऑफ सेंसेक्स टचिंग 1 लाख इन 2 इयर्स, 90,000 by जी बिल्कुल। तो ये सारी ही पॉसिबिलिटीज हैं, जैसे कि आपने कहा, सब्जेक्ट टू क्या होता है आने वाले समय में, इकोनॉमी को लेकर, पॉलिसीज को लेकर, जैसे कि आपने समझाया। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कौन से सेक्टर्स जो हैं अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आज हमने देखा कि बैंकिंग
और एफएमसीजी स्टॉक्स की वजह से मार्केट्स में ये मोमेंटम दिखा। तो आने वाले समय में मीडियम टू लॉन्ग टर्म में आपको क्या लगता है कि कौन से सेक्टर्स अच्छे से परफॉर्म करेंगे? टू सेक्टर कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं। एक आईटी स्टॉक्स ज्यादा अंडर परफॉर्म किया रिसेंट टाइम में। अभी क्या रूपी ऑल टाइम वीक में है, सो आईटी सेक्टर अच्छा कर सकते हैं। मैं मेरे को इतना बुलिश नहीं है एफएमसीजी में। मानसून का परफॉर्मेंस पूरा देखना है। अभी एक साल एक महीना खत्म हो गया, अभी 3 महीने को देखना है। वो हाईली रिलेटेड है एफएमसीजी एंड रेनफॉल। सेकंड सेक्टर बैंकिंग सेक्टर, ये बैंकिंग एसेट क्वालिटी 10 साल रिकॉर्ड हो गया। 10 साल का बेस्ट एसेट क्वालिटी बैंकिंग सेक्टर का। क्रेडिट ग्रोथ भी FY 2024 में 16% क्रेडिट ग्रोथ था, वो भी 10 साल का रिकॉर्ड क्रिएट किया। सो अभी एक करंट ईयर में कम से कम 14% ग्रोथ हो सकता बैंकिंग में। सो दिस ओनली सेक्टर आर वन ऑफ द फ्यू सेक्टर, that is banking sector, gives you confidence of double digit growth among the broader sector. So therefore the banking sector will be the second sector which will do very well in the current year. अच्छा जी, बिल्कुल। और आखिरी में हम आपसे ये जरूर पूछना चाहेंगे कि देखिए बजट अब दूर नहीं है, बजट एक्सपेक्टेशंस क्या हैं आपकी यूनियन बजट 2024-2025 से, और आपका क्या इन्वेस्टर्स को एक कॉशियस नोट होगा आने वाले समय के लिए? इन्वेस्टर्स ऑप्शन फ्यूचर में कम करना डेफिनेटली थोड़ा डिस्करेजमेंट आ जाएगा। सेकंड, दिस विल बी पब्लिक फ्रेंडली बजट because ultimately GST people pay, end users pay GST, so थोड़ा रिलीफ मिल सकता है मिडिल क्लास को in terms of GST and income tax, so that will be good for the market. So I firmly believe that overall budget अच्छा है, अच्छा हो जाएगा। ये फिनेंस मिनिस्टर टाइम पे देखते ज्यादा इकोनॉमिक पैरामीटर इंप्रूव हो गया, फिस्कल बैलेंस, करंट अकाउंट बैलेंस, ग्रोथ स्टोरी, इवन द आरबीआई बैलेंस शीट, सो पूरा ज्यादा इंप्रूव हो गया। सो ये बजट से अगेन इंप्रूवमेंट शुरू होगा मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स को। सो अच्छा होगा बजट, मार्केट को भी अच्छा होगा, एक्सेप्ट थोड़ा F&O इन्वेस्टर को थोड़ा पनिशमेंट मिलेगा ये बजट में। सो they should avoid retail investors F&O में, unless they are professionals, they should avoid F&O, otherwise budget will be very good for the market also. जी बिल्कुल। तो आपके ये सारे ही एस्टिमेट्स हैं, ये अभी एक तरह से एक फोरकास्ट है, लेकिन जैसे कि आपने कहा वेट एंड वॉच में है मोड सारे, जब पॉलिसीज को लेकर, रिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन को लेकर, और मार्केट मोमेंटम और भारत की इकोनॉमी कैसे परफॉर्म करती है, ये भी तो हमारी नजर रहेगी इन सारे ही फैक्टर्स पर। बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए और हमसे बातचीत करने